हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, डिवाइन गाइडेंस 10 ऑफ एरियल एंड 6 ऑफ गैब्रियल। तो गाइज ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं एंड एज वेल एज आपके मैस्कुलिन की भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपके मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि इस कार्ड में एक मैसेज है, The search for meaning in life. Consider an alternative approach. Surround yourself with wise teachers or friends. तो गाइज इन्होंने फाइनली अपनी जिंदगी का वो रास्ता चूज कर लिया है। फाइनली इनको समझ में आ गया है कि इन्हें कहाँ प्रोसीड होना है, कहाँ इन्हें जाना है और क्या इन्हें अपनी लाइफ में करना है, राइट। और ये अपने लाइफ की कुछ बातें अपने किन्हीं क्लोजेस्ट फ्रेंड्स से डिस्कस करते होंगे। इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो स्पिरिचुअली इन्हें गाइड करते होंगे, जैसे कि स्पिरिचुअल गुरुज हैं और कुछ ऐसे लोग जो इनके वेल विशर्स हैं, इनको सही राह दिखाते हैं। ऐसे लोगों से हो सकता है ये अपनी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये उनसे हो सकता है डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर इन्हें आगे कहीं बढ़ना है तो वहाँ पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या इन्हें मतलब कुछ रिस्क्स उठाने पड़ेंगे, क्या इन्हें करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हो सकता है ये उन पर्टिकुलर फ्रेंड से या फिर किन्हीं स्पिरिचुअल गाइड से जाकर सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो ये जो सडन वे पर इनका जो एक शिफ्ट आया है, ये हो सकता है आइदर आपके साथ एक कम्युनिकेशन में आने के बाद से इन्हें ये सारी चीज़ें फील हो रही होंगी, या फिर इन्होंने खुद में एक सॉलिट्यूड ले लिया था अपनी लाइफ के फ्यूचर के बारे में। अगर ये दूर तक अपने लाइफ का एक फार विजन रख रहे थे तो वहाँ पर क्या क्या इन्हें करना चाहिए, अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना है, ये अगर ये प्लानिंग में बने हुए थे तो ऑफ कोर्स इन्हें एक रियलाइजेशन हुई है और इनको पता चला है क्या इन्हें अपनी लाइफ में करना चाहिए। यहाँ पर एक अल्टरनेटिव अप्रोच के बारे में बात हो रही है। इट मीन्स दैट अगर किसी पर्टिकुलर से गोल को समझ लो, इनका कोई डिज़ायर है, इनका कोई सपना है, और जिस भी रास्ते से ये उस सपने की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन था या फिर बहुत लॉन्गेस्ट अगर रास्ता था, या फिर इनको एक इंट्यूशन सी महसूस हो रही थी कि इन्होंने जो भी पाथ चूज़ किया है, ये पाथ आई थिंक बहुत टाइम ले रहा है या फिर एक सही पाथ नहीं है, तो एक अल्टरनेटिव अप्रोच के बारे में हो सकता है ये अपने उन फ्रेंड के साथ या फिर उस स्पिरिचुअल गाइड के साथ इसी बात को लेकर शायद डिस्कशन में लगे होंगे। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि इन्हें कहीं पहुंचना है और इनको पहुंचने के लिए कुछ लोगों की गाइडेंस चाहिए, और यही इनकी कोशिश रहेगी कि अपने उस सपने को ये हर हाल में अचीव करें। ऑलराइट, यहाँ पर दूसरा कार्ड है 10 ऑफ एरियल। दिस इज द कार्ड ऑफ सम कंप्लीशन, अचीवमेंट, या फिर एक डिजायर ऑफ द कंप्लीशन। ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, जैसे कि कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने भी हो सकता है अपनी लाइफ का कोई रास्ता फाइनली डिसाइड कर लिया है कि इन्हें कहाँ चलना है, क्या करना है, अपनी लाइफ का गोल इन्होंने ऑलरेडी सेट कर लिया होगा। बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मनी या फिर जस्ट नॉट अबाउट द फैमिली। आपको दोनों ही चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए। आपको हो सकता है अपनी फैमिली पर भी फोकस करना है, एक फैमिली आपको शुरू करनी है, कंप्लीट फैमिली लाइफ। एक्चुअली 10 ऑफ एरियल इज द कार्ड ऑफ हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी एंडिंग में ऐसा कह सकती हूँ कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्ट्रगल, आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ लॉन्ग वेट, आप लोगों की लाइफ में एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जीज आने वाली है। तो शायद यही आप सोच रहे हो, आप लोगों की विश यही होगी कि आपकी लाइफ का हर एरिया कंप्लीट एंड सक्सेसफुल हो। ठीक है, आप किसी चीज़ में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते,
आप अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को डिज़ाइन करना चाहते हो, हर चीज़ के बारे में एक प्लानिंग रखना चाहते हो, और उसके लिए शायद आप एफर्ट रख रहे होंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि जब आपको रास्ता ऑलरेडी पता है, जब आपको पता है कि कहाँ आपको पहुँचना है, तो उस गोल तक रीच होने के लिए आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, कितना एफर्ट रखना पड़ सकता है, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, यही आपकी एक प्लानिंग बन रही है गाइस। और एक डेडिकेटिवली आप हार्ड वर्क कर रहे हो अपने उन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पर डिफरेंस बस इतना है, आपके जो मैस्कुलिन है वो हो सकता है किसी रास्ते पर चलने से अब तक भी खुद को रेजिस्ट कर रहे थे, अब इनको जाकर समझ में आया है कि इनकी कंप्लीशन कहाँ पर जुड़ी हुई है, इसीलिए ये अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हो सकता है लोगों के साथ एक डिस्कशन में आ रहे हैं। और ऑन दी अदर हैंड आप ऑलरेडी समझ चुके थे कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और आप बाकायदा उस चीज़ के लिए एक मेहनत में जुटे हुए हो। आप वहाँ पर अपना हार्ड वर्क भी रख रहे हो, डेडिकेशन, प्लानिंग्स एंड ऑल आप रखते जा रहे हो, ताकि आप उस कंप्लीशन की तरफ पहुँच सकें। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की जो डिज़ायर्स हैं वो म्यूचुअल हो सकती है, क्योंकि अगर आपने इनसे कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ बातें बताई हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ टुगेदर, एक कमिटमेंट ले लो, शादी की यहाँ पर बात ले लो, जो भी अगर आपने अपने पर्सन से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के बारे में डिस्कशन की थी, तो इन्होंने भी अपने एंड पर ऐसा ही कुछ सिनेरियो सोचा था, लेकिन इनको शायद पता नहीं था कि कैसे इस चीज़ को एक कंप्लीशन की तरफ ले जाया जाए। हो सकता है इनकी लाइफ के हर्डल्स इतने ज़्यादा हैं, इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं, ये क्लियरली सोच नहीं पाते थे आपके दिए गए कमिटमेंट के बारे में, या फिर आपने जो भी इनसे कम्युनिकेट किया है उस बारे में। बट जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इनको एक डिवाइन गाइडेंस मिल रही है थ्रू देयर फ्रेंड्स, थ्रू देयर स्पिरिचुअल गाइड्स एंड टीचर्स, और ये गाइड आप भी हो सकते हो इन द डिस्गाइज, कि आपने इनको कुछ ऐसा बोल दिया जहाँ से इनकी एक अवेकनिंग शुरू हुई, इनको रियलाइजेशन में आना पड़ा कि ये सच में अपनी ज़िंदगी को एक स्टैग्नेंट फॉर्म में ले जा रहे हैं। अब इनको वहाँ से ब्रेक थ्रू होकर अपनी लाइफ का एक ऐसा रास्ता इन्हें तलाश करना है जहाँ पर इनके विश की फुलफिलमेंट रहे। तो ज़रूर इनकी विश को कैसे पूरा किया जाए, इनका जो सपना है वहाँ तक कैसे रीच हुआ जाए, ये उस चीज़ के लिए एक अल्टरनेटिव रास्ता तलाश कर रहे हैं गाइस, इसीलिए एक डिस्कशन में बने हुए हैं। तो फाइनली ये जो भी इनका स्ट्रगल है, आपका स्ट्रगल है, ये लीड कहाँ हो रहा है, वेयर इट इज हेडिंग। जैसे कि यहाँ पर आउटकम के लिए एनर्जीज आई हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप्स और प्रमोशंस। तो ज़रूर ये 6 ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज़ हैं। इट इज़ द कार्ड ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको एक कन्फर्मिटी दे रहा है यहाँ पर कि आपने, अब दोनों ने एक सही रास्ता चूज़ किया है अपने अपने लिए, और आप जो भी चाहते हो, आपने जो भी डिज़ायर किया है उसको आप अचीव कर लोगे। अभी राइट नाउ अगर आप जहाँ से भी देख रहे हो, बहुत ज़्यादा हर्डल्स होंगी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व होंगे जो आपको कंप्लीशन की तरफ पहुंचने नहीं दे रहे हैं। आइदर इनके साइड ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर आपके साइड कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमेशा आपके पाथ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। इनके साइड पर भी हो सकते हैं ऐसे लोग। कुछ अच्छे लोग आपकी भी लाइफ में होंगे, कुछ अच्छे लोग इनकी लाइफ में भी होंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो भी लोग हैं आपको किन्हीं रास्ते पर बढ़ने से रोक रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर आप एक विनिंग प्राप्त करोगे, ऐसे लोगों को आप वार्ड ऑफ करोगे अपने राह से। इवेंचुअली आप एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे, ये आपसे यूनिवर्स कहना चाहता है। तो ये जो बात आपने अपने मैस्कुलिन को समझाई है, जिस भी वे में आपने हो सकता है आइदर कम्युनिकेट करके समझाया है, या फिर जो भी आपका रास्ता रहा है, इवन इफ इट इज अ मैनिफेस्टेशन, जो भी आप कर रहे हो, तो इस चीज पर स्टिक रहिए। भले आपको इनिशियली रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपको अपने इस डेडिकेशन पर बने रहना है, क्योंकि आपकी कोशिशों से यहाँ पर आप शिफ्ट देख रहे हो कितना चेंज हो गया है। कल तक
क्या आपको ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी अपने पर्सन से? नहीं थी, राइट? लेकिन कुछ शिफ्ट हुआ है ना। सबकी लाइफ्स में यहाँ पर कुछ ना कुछ शिफ्ट ज़रूर हुआ है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। सबकी लाइफ एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ती जा रही है। ऑल ऑफ अ सडन आप सभी को एक ऐसा यूनिवर्स की तरफ से साइन या एक ऐसी सिरेंडिपिटी आपको नज़र आई कि आपके मैस्कुलिन आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं 3D लेवल पर, आइदर 5D लेवल पर, जिस भी मीडियम से आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हो, वो कनेक्शन आपने फील किया है। तो इस चीज़ से कोई यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकता, कुछ तो सबके लिए शिफ्ट हुआ है यूनिवर्सल लेवल पर। तो यही यूनिवर्स आपसे कह रहा है, ये आप लोगों की डेडिकेशन एंड एक एफर्ट का ही नतीजा है, जो आप इवेंचुअली अपने पर्सन की तरफ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन तक एक हाफ वे रीच होने वाले हो। हाफ वे ये तय करेंगे तो आधा आधा रास्ता आप दोनों ही तय कर रहे हो टू मीट टूवर्ड्स द कंप्लीशन। तो आप दोनों ही एक कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहे हो। इस पर्सन को अवेकन कराते रहना, एक रियलाइजेशन में लाते रहना, ये टोटली फेमिनिन्स का काम होता है गाइस, क्योंकि अवेकनिंग इस जर्नी में आपकी पहले हुई है। आप जान पाए हो, आप समझ पाए हो कि ये पर्सन आपके लिए क्या है और आप दोनों की कंप्लीशन से क्या फ़ायदा हो सकता है, आप जानते हो। क्योंकि जब भी ट्विन फ्लेम से कंप्लीशन में आते हैं तो इस बात से आप दोनों ही को अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और साथ ही साथ यूनिवर्स को इसका फ़ायदा ये होता है कि आप दोनों एक सोल पर्पस के चलते यूनिवर्स की मदद कर सकते हो, राइट? तो ज़रूर इस पर्सन को टाइम टू टाइम अगर आप एक रियलाइजेशन करवाते रहोगे कि आप दोनों का इस लाइफ टाइम में मिलने का क्या मकसद था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है गाइस जो एक रियल ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में है। मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं कह रही हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ एक समझो शादी के लिए इस कनेक्शन को हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। आप दोनों का इस लाइफ टाइम में कंप्लीशन इसलिए भी ज़रूरी थी कि आप अपने सोल को ग्रोथ में लेकर आए, स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल आप अपनी सोल को ग्रो करें, ये अपनी सोल को ग्रो करें। अगर आप लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ शादी है तो ये जर्नी आपका नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे पड़ाव होंगे, बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा सोल लेवल पर भी, और इवन 3D लाइफ में भी, जो आपकी फिजिकल लाइफ है वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ चीज़ें कॉन्कर करनी पड़ेगी। ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीज़ है गाइस। आप लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ कैसे करते हो, सोल लेवल पर कैसे ग्रोथ करते हो इस पर्सन की वजह से, ये यहाँ पर देखा जाएगा। और जो यूनियन है वो टोटली यूनिवर्स पर सरेंडर्ड है। फाइन, तो आप बेटर ये सोचिएगा कि आप दोनों का साथ में क्या सोल पर्पस है, और आप दोनों एक दूसरे को कैसे हील करोगे, कैसे अवेकन करते रहोगे। ठीक है, ये आपने ज़्यादा सोचना है, और अपने आप पर जितना आप काम करोगे उतना ही आप एक यूनियन के क्लोज बढ़ते जाओगे गाइस। फाइन, तो इन सारी एनर्जीज का एलॉबरेटेड वर्जन हम हमारे रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। ये शिफ्ट अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।